धरती पर इतने सारे एनिमल्स, अगर इन सबको बिना ग्रुप के छोड़ दिया जाए तो बायोलॉजी की क्लास भी कंफ्यूज हो जाएगी। इसलिए साइंटिस्ट ने बोला लाइन से आओ, सबकी क्लासिफिकेशन होगी। तो अब ये एनिमल किंगडम है क्या? एनिमल बॉडी डिज़ाइन में बहुत डाइवर्सिटी दिखाते हैं। इस डाइवर्सिटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्हें कुछ फीचर्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। सोचो, स्कूल असेंबली है, हाइट के हिसाब से लाइन लगती है, वैसे ही एनिमल्स भी अपने फीचर्स के हिसाब से ग्रुप में खड़े होते हैं। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि किस किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन की गई, तो सबसे पहले है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, सिमेट्री के बेसिस पर, सिलोम के बेसिस पर, डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पर, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ट्रिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले है सेलुलर लेवल यानी कि पॉरीफेरा। सेल्स सिर्फ साथ रहते हैं पर प्रॉपर टिश्यू नहीं बनाते। ये वैसे दोस्त हैं जो एक ही रूम में रहते हैं पर टीम वर्क जीरो है। टिश्यू लेवल यानी कि निडेरिया, सेम काम वाले, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। अब इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, टीम है टिश्यू। ऑर्गन लेवल यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थस, डिफरेंट टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। प्रमोशन मिल गया, अब सिर्फ ग्रुप नहीं पूरा डिपार्टमेंट बन गया। ऑर्गन सिस्टम लेवल जो कि एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा में ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बनाते हैं। अब कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि एचआर, फाइनेंस और मैनेजमेंट सब अलग अलग डिपार्टमेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि सिर्फ एक ओपनिंग, माउथ भी वही और एनस भी वही। एग्जाम्पल प्लैटीहेल्मिन्थस, एक ही गेट से एंट्री और एग्जिट यानी कि ट्रैफिक जैम गारंटेड। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि दो ओपनिंग, माउथ और एनस, बाकी ऑलमोस्ट सब फाइला। अब वीआईपी सिस्टम है तो एंट्री अलग होगी और एग्जिट अलग होगी, तो नो ट्रैफिक। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे भी दो सर्कुलेटरी सिस्टम है। सबसे पहला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड वेसल से बाहर निकलकर टिश्यू को डायरेक्टली बात करता है। ब्लड ने बोला आज फ्री रोमिंग करते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड जो है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर ही ट्रैवल करता है। रूल्स फॉलो करने वाला ब्लड, मेन रोड छोड़कर शॉर्टकट नहीं लूंगा। बॉडी सिमेट्री की बात करें तो सबसे पहले एसिमेट्री यानी कि पॉरीफेरा किसी भी प्लेन से इक्वल हाफ्स नहीं बनते। इसका फेस सेल्फी में भी बैलेंस नहीं होता। रेडियल सिमेट्री, सेंटर से भी प्लेन पर दो इक्वल हाफ्स आते हैं। एग्जाम्पल निडेरिया, टीनोफोरा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा यानी कि पिज्ज़ा को सेंटर से काटो या कहीं से भी काटो, दोनों पीसेस हमेशा सेम ही होंगे। बायलेटरल सिमेट्री, सिर्फ एक प्लेन से बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती है। एनिमल्स को देखकर लगता है सब सेम है, बिल्कुल नहीं। कुछ के बॉडी में दो लेयर्स होती हैं, कुछ के तीन और कुछ के पास बॉडी कैविटी भी नहीं होती। चलिए सीक्रेट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अब एम्ब्रियो की लेयर्स के बेसिस पर एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो एम्ब्रियो में सिर्फ दो लेयर्स होती हैं यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म यानी कि बाहरी लेयर और एंडोडर्म यानी कि अंदर की लेयर। इसका एग्जाम्पल है निडेरिया। ये 2 फ्लोर बिल्डिंग की तरह है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, बस लिफ्ट की भी ज़रूरत नहीं है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर बात करें तो एम्ब्रियो में 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इसका एग्जाम्पल है प्लैटीहेल्मिन्थस से लेकर कॉर्डेट्स तक। अब बिल्डिंग अपग्रेड हो गई है तो बीच में एक एक्स्ट्रा फ्लोर भी आ गया जैसे कि मेसोडर्म। अब बात करते हैं सिलोम की। सिलोम मतलब बॉडी कैविटी जो बॉडी वॉल और गट के बीच में होती है। अब ट्रू सिलोम की बात करें तो बॉडी कैविटी कंप्लीटली मेसोडर्म से जो है लाइन होती है। इसके एग्जाम्पल है एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है, सब प्रॉपर प्लानिंग के साथ। सूडोसिलोमेट की बात करूँ तो बॉडी कैविटी होती है लेकिन कंप्लीटली मेसोडर्म से लाइन नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है एस्केहेल्मिन्थस। ये हाफ फर्निश्ड रूम जैसा है, फर्नीचर भी है, प्लानिंग भी, पर कंप्लीट नहीं है। और एसिलोमेट की बात करूँ तो बॉडी कैविटी बिल्कुल नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है प्लैटीहेल्मिन्थस। स्टूडियो अपार्टमेंट भी नहीं, सीधा नो रूम। सेगमेंटेशन की बात करूं तो कुछ एनिमल्स की बॉडी छोटे छोटे रिपीटिंग सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। इस पैटर्न को मेटामेरिज्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म जो कि किंगडम फाइलम एनालिडा का एग्जाम्पल है। अर्थवॉर्म को देखो, लगता है किसी ने बॉडी को कॉपी पेस्ट कर दिया हो। बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड एक मेसोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक और फ्लेक्सिबल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। ये एम्ब्रियो की डोर्सल साइड पर डेवलप होता है। जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है उन्हें हम कॉर्डेट्स बोलते हैं और जिनके पास नहीं होता उन्हें नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। तो नोटोकॉर्ड बॉडी का टेम्पररी बैकबोन कोच है। ये बोलता है मैं सपोर्ट दूंगा, तुम ग्रो करो।
तो अब एक फटाफट से क्विक रिवीजन लेते हैं। एनिमल्स की क्लासिफिकेशन किन फीचर्स के बेसिस पर है? अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये बायोलॉजी के आधार कार्ड हैं। इन फीचर्स के बिना क्लासिफिकेशन कंप्लीट ही नहीं होती। बस इतना याद रखो कि डिप्लोब्लास्टिक यानी कि 2 लेयर्स जैसे कि निडेरिया, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 लेयर्स यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थस से कॉर्डेट्स, सीलोमेट यानी कि ट्रू कैविटी, सूडोसीलोमेट यानी कि फेक कैविटी, एसीलोमेट यानी कि नो कैविटी। ये एनिमल देखकर लगता है बाथरूम का स्पंज है, लेकिन सरप्राइज, ये एक लिविंग एनिमल है। इसका नाम है पॉरीफेरा। चलिए जानते हैं इसके इंटरेस्टिंग फीचर्स। तो पॉरीफेरा क्या है? पॉरीफेरा के मेंबर्स को स्पंजेस कहते हैं। ये मोस्टली मरीन होते हैं और ज़्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं। मतलब इनकी बॉडी का डिज़ाइनर मंडे मॉर्निंग मूड में था, इसलिए फिक्स शेप ही बनी। जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ देखने मिलती है। बॉडी में कनाल सिस्टम होता है। ये एनिमल्स टीम वर्क सीख ही रहे हैं। सेल्स साथ तो रहते ही हैं, पर अभी प्रॉपर टिश्यू बनाना नहीं आया। वाटर कनाल सिस्टम की बात करें तो वाटर बॉडी में ओस्टिया नाम के टाइनी पोर से एंटर करता है, फिर स्पंजोसील यानी कि सेंट्रल कैविटी में जाता है और फाइनली ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। फ्लो याद रखो, ओस्टिया से स्पंजोसील और स्पंजोसील से ऑस्कुलम। ये वाटर फ्लो फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज और वेस्ट रिमूवल में हेल्प करता है। सोचो, स्पंज का अपना वाटर पार्क है। एंट्री गेट ऑस्टिया, स्विमिंग पूल स्पंजोसील और एग्जिट गेट ऑस्कुलम। क्वानोसाइट्स, स्पंजोसील्स और कनाल्स के अंदर क्वानोसाइट्स यानी कि कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाटर करंट्स बनाने और फूड कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ये स्पंज के सिक्योरिटी गार्ड और हाउसकीपिंग स्टाफ दोनों हैं। डाइजेशन और स्केलेटन की बात करें तो डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। स्केलेटन स्पिक्यूल्स या फिर स्पंजन फाइबर्स का बना होता है। ये रेस्टोरेंट भी बॉडी के अंदर ही और हर सेल अपना खाना खुद कुक करता है। रिप्रोडक्शन की बात करूं तो स्पंजेस हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स के थ्रू होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और अगर डेवलपमेंट की बात करूं तो वो इनडायरेक्ट होता है और लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। तो अगर स्पंज का एक छोटा पीस टूट जाए तो कभी कभी वही नया स्पंज बन सकता है, यानी कि फुल रीजनरेशन टैलेंट। और अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो साइकोन यानी कि स्काइफा, स्पंजला यानी कि फ्रेश वाटर स्पंज और यूस्पंजा यानी कि बाथ स्पंज। एग्जाम में एग्जाम्पल्स पूछ ले तो बस ये 3 दोस्त याद रखना, साइकोन, स्पंजला और यूस्पंजिया। एक क्विक रिवीजन लेते हैं। ये मोस्टली मरीन होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कनाल सिस्टम होता है। वाटर ओस्टिया से स्पंजोसील और स्पंजोसील से ऑस्कुलम की तरफ मूव करता है। डाइजेशन की बात करें तो इंट्रासेलुलर, स्केलेटन की बात करें तो स्पिक्यूल्स यानी कि स्पंजन फाइबर, हर्माफ्रोडाइट्स ये होते हैं। फ्रेगमेंटेशन प्लस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पॉरीफेरा को पोर बैरियर्स कहते हैं। जेलीफिश को देखकर लगता है कि ये कितने क्यूट है, लेकिन टच करते ही पता चलेगा कि इनके पास सीक्रेट वेपन भी है। चलिए मिलते हैं फाइलम निडेरिया से। सिलेंट्रेटा निडेरिया क्या है? ये एनिमल एक्वाटिक होते हैं और मोस्टली मरीन होते हैं। ये फ्री स्विमिंग या फिक्स यानी कि ससाइल दोनों हो सकते हैं। निडेरिया नाम निडोब्लास्ट से आया है, जो कि स्टिंगिंग सेल्स होते हैं और बॉडी और टेंटिकल्स पर प्रेजेंट होते हैं। मतलब इनके बॉडीगार्ड हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं। बिना परमिशन टच किया तो शॉक मिल सकता है। इनके कुछ सेलेंट फीचर्स की बात करते हैं, जैसे कि नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स भी इन्हें कहते हैं। तो इनके अंदर निमेटोसाइट्स नाम की स्टिंगिंग कैप्सूल्स होती है। ये यूज होते हैं एनकरेज, डिफेंड या फिर प्रे कैप्चर के लिए। ये निडेरिया का मल्टीपर्पज टूल है। एंकर भी, सिक्योरिटी गार्ड भी और फूड डिलीवरी बॉय भी। टिश्यू लेवल एंड डिप्लोब्लास्टिक। निडेरियंस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी बॉडी 2 लेयर सैंडविच की तरह होती है, बस 2 लेयर सिंपल और स्मार्ट। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की बात करें तो इनके पास सेंट्रोपिटल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। सिर्फ एक ओपनिंग होती है जिसे हाइपोस्टोम कहते हैं। एक ही गेट से एंट्री और एग्जिट भी, ट्रैफिक पुलिस भी कंफ्यूज हो जाए। डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रासेलुलर भी। पहले बाहर फूड प्रोसेस होता है, फिर सेल्स के अंदर फिनिश। डबल चेकिंग सिस्टम बॉस। स्केलेटन की बात करें तो कुछ निडेरियंस जैसे कोरल्स के स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कोरल्स ने अपना परमानेंट सीमेंट का घर बना लिया है। बॉडी फॉर्म्स की बात करें तो निडेरियंस के पास 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स होते हैं। पॉलिप्स, जो कि ससाइल और सिलेंड्रिकल फॉर्म है, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रा और अडेम्सिया। ये एक जगह परमानेंटली खड़े रहते हैं। इनका फेवरेट एक्सरसाइज है स्टैंड स्टिल। मेड्यूसा की बात करें तो अम्ब्रेला शेप और फ्री स्विमिंग होता है। इसका एग्जाम्पल है ओरेलिया यानी कि जेलीफिश। ये समुद्र के छोटे पैराशूट लगते हैं, बस हवा की जगह पानी में तैरते हैं।
मेटाजेनेसिस की बात करें तो कुछ निडेरियंस दोनों फॉर्म्स में होते हैं। इस लाइफ साइकिल को ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि मेटाजेनेसिस कहते हैं। पॉलिप से मेड्यूसा जो कि एसेक्सुअली बनता है, मेड्यूसा से पॉलिप यानी कि सेक्सुअली बनता है। इसका एग्जाम्पल है ओबेलिया, जिसे मूवी का पार्ट 1 और पार्ट 2 और एक फॉर्म दूसरे को बनाता रहता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले फाइसीलिया यानी कि प्रोटिजियस मैन ऑफ वॉर, अडेम्सिया यानी कि सी एनिमोन, ओरेलिया यानी कि जेलीफिश, पैनाट्यूला यानी कि सी पैन, गोर्गोनिया यानी कि सी फैन और मिनरीना यानी कि ब्रेन कोरल। एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ ले तो इनमें से 3-4 नाम याद रख लेना। अब एक क्विक रिवीजन लेते हैं। निडेरियंस यानी कि सीलेंट्रेट जो है वो एक्वाटिक यानी कि मोस्टली मरीन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें होती है। डिप्लोब्लास्टिक होता है, नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स विद निमेटोसिस्ट, डिफेंस, एनकरेज एंड प्रे कैप्चर का ये काम करते हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद हाइपोस्टोम होती है। डाइजेशन की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रासेलुलर होता है। कोरल्स यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होता है। बॉडी फॉर्म्स की बात करें तो पॉलिप एंड मेड्यूसा होती है और मेटाजेनेसिस शो करता है। इसका एग्जाम्पल है ओबेलिया। एक तरफ है समंदर की चमकने वाली जली और दूसरी तरफ है चिपके रहने वाले प्लेटफॉर्म। चलिए दोनों फाइलम को एकदम इजी वे में समझते हैं। तो सबसे पहले है फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोर्स जो होते हैं ये इन्हें सी वॉलनट्स या फिर कॉम जेलीज कहते हैं। ये एक्वेटिक मोस्टली मरीन और फ्री स्विमिंग एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये समुद्र के डिस्को डांसर्स हैं, हमेशा तैरते रहते हैं। इनकी बॉडी पर 8 एक्सटर्नली रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं जो कि इन्हें लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इनके पास पैर नहीं होते, ये अपने कॉम्प्लेट्स को रोइंग बोर्ड की तरह यूज करते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर भी होता है और इंट्रासेलुलर भी। पहले फूड बाहर डाइजेस्ट फिर अंदर फिनिश यानी कि डबल प्रोसेसिंग होगी। इनमें ल्यूमिनेसेंस वेल डेवलप होती है, यानी कि ये लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिजली चली गई तो भी ये खुद टॉर्च बन जाते हैं। सेक्सेस इनके सेपरेट नहीं होते। रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल होता है और फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल और डेवलपमेंट जो होता है इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो प्लूरोब्रैकिया एंड टिनोप्लाना। अब हम बात करते हैं फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थस की, यानी कि इनकी बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन होती है, इसीलिए इन्हें फ्लैटवर्म्स कहते हैं। नाम ही बता रहा है, ये वर्म्स जिम जाकर स्लिम नहीं हुए, इन्हें नेचुरली फ्लैट है। मेन फीचर्स की बात करें तो ये मोस्टली एंडोपैरासिटिक होते हैं। कई स्पीशीज ह्यूमंस के अंदर भी मिलती है। ये बायोलिटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स हैं। पैरासिटिक फॉर्म्स में हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। ये होस्ट से न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करते हैं। ये पैरासाइट फुल फ्री लोडर होते हैं, खुद खाना नहीं बनाते, होस्ट का खाना खा लेते हैं। स्पेशल सेल्स की बात करें तो फ्लेम सेल्स यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन में हेल्प करती है। नाम फ्लेम है पर ये आग नहीं लगाती, बॉडी की सफाई करती है। सेक्सेस की बात करें तो सेपरेट नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट मैनी लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है। कुछ मेंबर जैसे प्लनेरिया में रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। प्लनेरिया को कट करो, कभी कभी हर पीस से नया प्लनेरिया बन सकता है, यानी कि सुपर पावर अनलॉक। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो टेनिया यानी कि टेप वॉर्म, फेशियोला यानी कि लीवर फ्लूक। अब एक फटाफट से क्विक रिविजन लेते हैं। सबसे पहले टीनोफोरा जो कि एक्वेटिक मोस्टली मरीन होते हैं। फ्री स्विमिंग 8 कॉम्प्लेट्स होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और इसका एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया और टिनोप्लाना। प्लैटिहेल्मिन्थस की बात करें तो ये फ्लैटवर्म्स होते हैं, मोस्टली एंडोपैरासिटिक होते हैं। बायोलेटरल सिमेट्रिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एसिलोमेट होते हैं। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। हुक्स एंड सकर्स इसमें देखने मिलते हैं। फ्लेम सेल्स होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। मैनी लार्वल स्टेजेस शो होती हैं। रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है प्लनेरिया के पास। इसका एग्जाम्पल है टेनिया और फैशियोला। बस इतना याद रखो, टीनोफोरा इज इक्वल टू कॉम्प्लेट्स प्लस बायोल्यूमिनेसेंस और प्लैटिहेल्मिन्थस इज इक्वल टू फ्लैट बॉडी प्लस एक वर्म गोल है और दूसरा बॉडी में रिंग लेकर घूमता है। तो अब मिलते हैं राउंड वर्म और सेगमेंटेड वर्म से। सबसे पहले है फाइलम एस्कीहेल्मिन्थस। एस्कीहेल्मिन्थस को राउंड वर्म्स कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर होती है। फ्लैट वर्म्स ने जिम ज्वाइन नहीं किया, लेकिन राउंड वर्म ने 3D वर्जन लॉन्च कर दिया। ये एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल या पैरासिटिक हो सकते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बायोलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सूडोसिलोमेट होते हैं। इनकी बॉडी में फेक बॉडी कैविटी होती है। नाम ही याद रखो, सूडो मतलब फेक। इनके एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है और मस्कुलर फेरिंक्स प्रेजेंट होता है, यानी कि वीआईपी डाइजेस्टिव सिस्टम। एंट्री गेट भी अलग और एग्जिट गेट भी अलग। एक्सक्रेटरी पोर बॉडी के वेस्ट को रिमूव करता है। इनके सेक्सेस की बात करें तो सेपरेट यानी कि डाइशियस होते हैं। मेल और फीमेल अलग होते हैं और फीमेल मेल से लंबी होती है। यहाँ लेडीज वर्जन एक्सेल साइज में होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्कैरिस, विचेरियसिस और एनसाइक्लोस्टोमा। अब बात करते हैं फाइलम एनालिडा की। ये एक्वेटिक यानी कि मरीन और फ्रेश वाटर या फिर टेरेस्ट्रियल होते हैं। कुछ स्पीशीज पैरासिटिक भी होती है। जनरल कैरेक्टर्स की मैं बात करूँ तो ये
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड और ट्रू सीलोम वाले एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी को देखकर लगता है कि किसी ने कॉपी पेस्ट करके बहुत सारे सेम सेगमेंट्स बना दिए। बॉडी क्लियरली सेगमेंट्स यानी कि मेटामर्स में डिवाइड होती है। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। निरिस में पैरापोडिया नाम के लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि निरिस ने स्विमिंग के लिए अपने मिनी फिन्स लगा रखे हैं। इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेफ्रिडिया यानी कि ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। नेफ्रिडिया बॉडी के क्लीनिंग स्टाफ है, वेस्ट को बाहर भेजते रहते हैं। नर्वस सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया, लिटरल नर्व्स और डबल वेंट्रल नर्व कोड होता है। निरिस एक्वाटिक होता है। अर्थवर्म और लीच टेरेस्ट्रल होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो निरिस फेराटीमा जो कि अर्थवर्म है, और हाइरोडिनेरिया यानी कि ब्लड सकिंग लीच। और अर्थवर्म बिना सैलरी के फार्मर की हेल्प करता है, यानी कि असली हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय। तो एक फटाफट से क्विक रिविजन ले लेते हैं दोबारा से। सबसे पहले एस्के हेलमिंथस राउंड वॉर्म्स होते हैं। एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल है। बायलेटरली सिमेट्री है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सूडोसिलोमेट हैं। कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल होती है। मस्कुलर फेरिंग्स यहाँ होता है। एक्सक्रीटरी पोर होते हैं। डाइशियस और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकती है। इसका एग्जाम्पल है स्केरिस विचेरियसिस और एनसाइक्लोस्टोमा। एनालिडा की बात करें तो ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ट्रू सिलोम है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं। पैरापोडिया यहाँ पर होता है। निरिस, पैरापोडिया निरिस में देखने मिलता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। नेफ्रिडिया, पेयर्ड गैंग्लिया प्लस डबल वेंट्रल नर्व कोड यहाँ पर होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसका एग्जाम्पल है निरिस, फेराटिमा और हाइरोडिनेरिया। बस एक ट्रिक याद रखो, एस्के हेलमिंथस यानी कि राउंड वॉर्म प्लस सूडोसिलोम। धरती पर सबसे सक्सेसफुल एनिमल्स कौन है और कौन अपना घर अपनी पीठ पर लेकर घूमता है? तो आज मिलते हैं आर्थ्रोपोडा और मोलस्का से। आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। इतना बड़ा फैमिली ग्रुप है कि इंसेक्ट, स्पाइडर, क्रैब्स सब इसी के मेंबर्स हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। इन्होंने अपनी आर्मर बॉडी के बाहर पहन रखी है। फुल टाइम सुपर हीरो सूट। बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी थोरैक्स, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, यानी कि इनके हाथ पर रोबोट की तरह जॉइंट्स वाले होते हैं, इसलिए मूवमेंट मस्त होती है। रेस्पिरेशन की बात करें तो इनके पास गिल्स, बुक लंग्स या फिर ट्राइकल सिस्टम से होती है। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एंटीना, आइज और स्टैटोसिस जो कि बैलेंस ऑर्गन होते हैं। नेविगेशन के लिए एंटीना, देखने के लिए आइज और बैलेंस के लिए बिल्ट इन सेंसर। एक्सक्रीशन की बात करें तो यहाँ पर माल्फेजियन ट्यूब्यूल से एक्सक्रीशन इनका होता है। सेक्सेस की बात करें तो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है, ये मोस्टली ओविपेरस होते हैं। और डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है एपिस यानी कि हनी बी, बॉम्बिक्स यानी कि सिल्क वॉर्म, लेसिफर यानी कि लैक इंसेक्ट, लोकस्टा यानी कि लोकस्ट, एनोफिलिस, क्यूलेक्स या एडीज ये तीनों मॉस्किटोज हैं, और लिमिलस यानी कि किंग क्रैब। बात करते हैं फाइलम मोलस्का की। तो मोलस्का एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ये एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं। आर्थ्रोपोडा फर्स्ट रैंक पर है और मोलस्का सेकंड रैंक लेकर खुश है। जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, यानी कि बॉडी कैल्केरियस शेल से कवर्ड होती है। स्नेल ने अपना घर हमेशा पीठ पर ही कैरी किया हुआ है, इसलिए रेंट की टेंशन ही नहीं है। बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड होती है और इसमें हेड, मस्कुलर फुट, विस्ट्रल हम्प प्रेजेंट होते हैं। मेंटल कैविटी बनाता है, उस कैविटी में फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन भी मेंटल कैविटी में ही होता है। माउथ में रेड्यूला नाम की फाइल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि फीडिंग में हेल्प करती है। रेड्यूला बिल्कुल छोटी सी फाइल की तरह फूड को स्क्रैप करती है। ये यूजुअली डाइशियस और ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट होता है, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पिला यानी कि एप्पल स्नेल, पिंक टर्डा यानी कि पर्ल ओस्टर, सेपिया यानी कि कडल फिश, लोलिगो यानी कि स्क्विड, ऑक्टोपस यानी कि डेविल फिश, एप्लाइसिया यानी कि सी हेयर, डेंटालियम यानी कि टस्क शेल और केटोप्लूरा यानी कि काइटन। अब एक फटाफट से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले आर्थ्रोपोडा का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। ऑर्गन सिस्टम लेवल है। बायलेटरली सिमेट्रिकल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। सेगमेंटेड है। सिलोमेट है। काइटिनस का एक्सोस्केलेटन है। बॉडी इसकी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है। जॉइंटेड अपेंडेजेस होता है। गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकिया होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। माल्फेजियन ट्यूब्यूल्स होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। मोस्टली ओविपेरस होता है और डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकती है। मोलस्का की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल हो सकता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल है। बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं। सिलोमेट
होते हैं, कैलकेरियस शेल होती है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, हेड प्लस मस्कुलर फुट प्लस विसरल हम्प होता है। एक तरफ है स्टारफिश जो देखने में स्टार जैसी लगती है और दूसरी तरफ है सिंपल वर्म जैसा एनिमल जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। चलिए दोनों को इजी वे में समझते हैं। सबसे पहले है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इन एनिमल्स के पास कैलकेरियस ऑसिकल्स का एंडोस्केलेटन होता है, इसी वजह से इनका नाम इकाइनोडर्मेटा पड़ा, जिसका मतलब है स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स। नाम ही बता रहा है, बॉडी पर नेचुरल स्पाइक्स लगे होते हैं, किसी सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत ही नहीं है। जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो ये सभी मरीन एनिमल्स होते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट होते हैं। एडल्ट्स इकाइनोडर्म रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन लार्वा बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, यानी कि बचपन में लेफ्ट राइट बैलेंस, बड़े होते ही स्टार मोड ऑन। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट होता है। माउथ लोअर यानी कि वेंट्रल साइड पर, एनस अपर यानी कि डॉर्सल साइड पर, और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वाटर वस्कुलर सिस्टम। ये हेल्प करता है लोकोमोशन में, फूड कैप्चर, फूड ट्रांसपोर्ट और रेस्पिरेशन में। ये इनका ऑल इन वन प्लम्बिंग सिस्टम है, चलना भी, खाना भी और सांस भी इसी से। एक्सक्रेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है और फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है और फ्री स्विमिंग लार्वा प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्टेरियसिस यानी कि स्टारफिश, इकाइनस यानी कि सी अर्किन, एंटीडॉन यानी कि सी लिली, कुकुमेरिया यानी कि सी कुकुम्बर और ओफ्यूरा यानी कि ब्रिटल स्टार। अब बात करते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा की। तो पहले हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा का सब फाइलम माना जाता था, लेकिन अब इसे नॉन कॉर्डेटा का सेपरेट फाइलम माना जाता है। पहले ये कॉर्डेटा फैमिली में रिलेट था, बाद में साइंटिस्ट ने बोला तुम्हारी अलग आइडेंटिटी है, तो अब ये अलग है। जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो ये वर्म लाइक मरीन एनिमल्स होते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट होते हैं। बॉडी इनकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, प्रोबॉसस, कॉलर और ट्रंक। बॉडी को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। हेड, नेक और बॉडी का सिंप्लीफाइड वर्जन समझ लो। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। रेस्पिरेशन गिल से होती है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन प्रोबॉसस ग्लैंड होता है। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल ब्लानोग्लॉसस। अब एक क्विक रिवीजन लेते हैं। सबसे पहले इकाइनोडर्मेटा का एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल, मरीन ये होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। रेडियल सिमेट्री एडल्ट में होती है। बायलैटरल सिमेट्री लार्वा में होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं। सिलोमेट होते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। सेपरेट सेक्सेस होते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टेरियसिस, इकाइनस, एंटीडोन, कुकुमेरिया और ओफ्यूरा। हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो अर्लियर सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा ये है। नाउ सेपरेट नॉन कॉर्डेट फाइलम है। मरीन वर्म लाइक एनिमल्स हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ पर होता है। बायलैटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सिलोमेट होते हैं। बॉडी इसकी प्रोबॉसस प्लस कॉलर प्लस ट्रंक में डिवाइडेड होती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। गिल्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। प्रोबॉसस ग्लैंड होती है। सेपरेट सेक्सेस होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। एग्जाम्पल है ब्लानोग्लॉसस। अब तक हम नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे थे। अब एंट्री हो रही है एनिमल किंगडम के वीआईपी ग्रुप की, यानी कि कॉर्डेटा की। इनकी पहचान सिर्फ एक चीज़ से होती है और वो है नोटोकॉर्ड। तो कॉर्डेटा है क्या? फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है नोटोकॉर्ड। इनमें ये 4 फीचर्स लाइफ के किसी न किसी स्टेज पर ज़रूर मिलते हैं। नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्व कोड, फेरिंजियल गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल। ये कॉर्डेटा का आईडी कार्ड है। अगर ये फीचर्स हैं तो वेलकम टू कॉर्डेटा। कॉर्डेट्स वर्सेस नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो नोटोकॉर्ड, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, यानी कि नोटोकॉर्ड की कॉर्डेटा का वीआईपी पास है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो कॉर्डेट्स में डॉर्सल होलो और सिंगल नर्वस सिस्टम होता है। नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो वेंट्रल सॉलिड और डबल नर्वस सिस्टम होता है। बस डायरेक्शन उल्टा याद रखो, कॉर्डेटा में ऊपर यानी कि डोर्सल और नॉन कॉर्डेटा में नीचे यानी कि वेंट्रल। गिल स्लिट्स की बात करें तो कॉर्डेट्स में फैरिंग्स में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं और नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। हार्ट की बात करें तो कॉर्डेट्स में जो है हार्ट वेंट्रल साइड पर होता है और नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट डॉर्सल साइड पर होता है अगर प्रेजेंट हो। टेल की बात करें तो कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है और नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है। अब सब फाइला ऑफ कॉर्डेटा की बात करते हैं, यानी कि कॉर्डेटा को 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सेफालोकॉर्डेटा एंड वर्टेब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा की बात करें तो इससे प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल टेल में होती है। एग्जाम्पल एस्कीरिया, सल्पा एंड डोलियोलम। यूरोकॉर्डेटा बोलता है नोटोकॉर्ड बस बचपन तक ही रहेंगे। सेफालोकॉर्डेटा की बात करें तो ये भी प्रोटोकॉर्ड्स होते हैं। ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ प्रेजेंट रहता है।
इसका एग्जाम्पल है ब्रोंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस और लैंसलेट। ये लोयल फ्रेंड है, नोटोकॉर्ड को लाइफ भर साथ रखता है। वर्टेब्रेटा की बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, एडल्ट में ये वर्टेब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है। वर्टेब्रेट्स में बेसिक कॉर्डेटा फीचर्स के अलावा सेंट्रल मस्कुलर हार्ट 2, 3 या 4 चैम्बर्ड होता है। किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, पेयर्ड अपेंडेजेस फिन्स या लम्स होते हैं। एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड टेम्पररी टीचर होता है, बाद में वर्टेब्रल कॉलम परमानेंट प्रिंसिपल बन जाता है। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं कॉर्डेटा के फीचर्स का। तो नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल। कॉर्डेटा वर्सेस नॉन कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है। नर्वस सिस्टम कॉर्डेट्स में डॉर्सल होता है और नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल होता है। गिल स्लिट्स की बात करें तो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है। हार्ट की बात करें तो कॉर्डेट्स में वेंट्रल होता है, नॉन कॉर्डेट्स में डॉर्सल होता है। टेल की बात करें तो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है और नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है। सब फाइला की बात करें तो यूरोकॉर्डेटा जिसमें प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं, मरीन होते हैं। नोटोकॉर्ड ओनली इन लोअर टेल होती है। एग्जाम्पल है एस्किडिया, सल्पा एंड डोलियोलम। सेफालोकॉर्डेटा की बात करें तो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं, मरीन होते हैं। नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ होती है। इसका एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस एंड लैंसलेट। वर्टेब्रेटा की बात करें तो नोटोकॉर्ड जो है वो ओनली एम्ब्रियो में अब शुरू करते हैं सब फाइलम वर्टेब्रेटा की। तो वर्टेब्रेटा वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल है। लाइफ के किसी स्टेज पर जरूर मिलते हैं। वर्टेब्रेटा को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, अग्नेथा और गिनाथोस्टोमेटा। अग्नेथा मतलब जॉलेस फिश और इस ग्रुप में सिर्फ एक क्लास आती है और वो है साइक्लोस्टोमेटा। दूसरी साइड गिनाथोस्टोमेटा यानी जॉड वर्टेब्रेट्स, इनके अंदर पाइसेस और टेट्रापोडा आते हैं। पाइसेस को भी 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, कॉन्ड्रिगाइथिस और ऑस्टिगाइथिस। और टेट्रापोडा के अंदर आते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस और मैमेलिया। क्लास साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा की। ये जॉलेस फिश होती है और लिविंग मेंबर्स एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, यानी दूसरे फिशेस के बॉडी के बाहर चिपक कर रहते हैं। इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है और रेस्पिरेशन के लिए 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल सैक होते हैं। सबसे खास बात, इनका सर्कुलर माउथ होता है लेकिन जॉ नहीं होते। सोचो जैसे वैक्यूम क्लीनर का माउथ हो, बस टीथ नहीं, जॉ भी नहीं। इनकी बॉडी पर स्केल्स और पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं। क्रेनियम और वर्टेब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होते हैं। सर्कुलेशन क्रॉस टाइप का होता है। ये जनरली मरीन होते हैं लेकिन स्पॉनिंग के टाइम फ्रेश वाटर रिवर्स में चले जाते हैं और स्पॉनिंग के कुछ दिन बाद एडल्ट्स मर जाते हैं और लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद दोबारा ओशन लौट जाते हैं। इनका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन यानी कि लैम्प्रे और हैगफिश। कॉन्ड्रिगाइथिस की बात करें तो ये कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं। ये मरीन एनिमल्स हैं और इनका स्ट्रीमलाइन बॉडी स्विमिंग के लिए परफेक्ट होता है। इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। माउथ बॉडी के वेंट्रल साइड पर होता है। नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ पर्सिस्टेंट रहता है। गिल स्लिट्स सेपरेट होते हैं और ओपर्क्यूलम एब्सेंट होता है। स्किन पर प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं और इनके टीथ भी मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं जो बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं। ये एनिमल्स प्रेडेशियस होते हैं यानी एक्टिव हंटर्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एयर ब्लेडर एब्सेंट होते हैं, इसलिए इन्हें कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ता है वरना ये सिंक कर जाएंगे। हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड होता है। कुछ फिशेस में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि टॉर्पेडो और कुछ में पॉइजन स्टिंग होता है जैसे कि ट्राइगॉन। तो ये कोल्ड ब्लडेड यानी कि पोइकिलोथर्मस होते हैं। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और ये मोस्टली ओवीपेरस होते हैं। मेल्स में पेल्विक फिन्स पर क्लास्पर प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं क्लास ऑस्टिगाइथिस यानी कि बोनी फिशेस की। इनमें मरीन और फ्रेश वाटर दोनों तरह की फिशेस आती है और इनका एंडोस्केलेटन बोन का बना होता है। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है जैसे स्विमिंग फास्ट और इजी हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट, माउथ इनका टर्मिनल होता है यानी बॉडी के बिल्कुल फ्रंट पर। इनके 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं और ये ओपर्क्यूलम नाम के बोनी कवर से ढके रहते हैं। स्किन पर साइक्लॉइड या टिनोइड स्केल्स होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एयर ब्लैडर। ये फिश को पानी में ऊपर या नीचे बैलेंस बनाए रखने में यानी ब्योंसी रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। सोचो फिश के पास अपना लाइफ जैकेट ही लगा हो। हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। सेक्सेस इसके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। ये मोस्टली ओवीपेरस होते हैं और डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल याद रखो, एक्सोसीटस यानी कि फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस यानी कि सी हॉर्स, लेबियो यानी कि रोहू, बेटा यानी फाइटिंग फिश, क्लेरियस यानी कि मैगुर और टेरोफाइलम यानी कि एंजल फिश। क्लास एम्फीबियन की अगर हम बात करें तो नाम ही क्लू देता है। एम्फी मतलब डुअल और बायोस मतलब लाइफ।
तो यानी ये एनिमल्स वाटर और लैंड दोनों जगह रह सकते हैं। मोस्ट एम्फीबियंस के 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है और कुछ स्पीशीज में टेल भी प्रेजेंट होती है। इनकी स्किन मॉइस्ट होती है क्योंकि इनमें म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। ये सनस्क्रीन नहीं लगाते, नेचर ने इनको परमानेंट मॉइस्चर दे दिया है। आइज में आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ में टिम्पैनम यानी कि ईयर ड्रम भी होते हैं। इनका एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक कॉमन चैम्बर है, ओपन होता है, जिसे क्लोएका कहते हैं। रेस्पिरेशन के लिए लंग्स और स्किन होती है, दोनों के थ्रू होता है। हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल होते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और ये ओवीपेरस होते हैं और डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट होती है। इसके एग्जाम्पल याद रखो, बफो यानी कि टोड, राना यानी कि फ्रॉग, हाइला यानी कि ट्री फ्रॉग। अब बात करें क्लास रेप्टिलिया की, तो रेप्टिलिया नाम लेटिन के रिपेयर या फिर रैप्टम से आया है, जिसका मतलब होता है क्रीप या क्रॉल यानी कि रेंगना। ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं और इनकी बॉडी ड्राई कॉर्निफाइड स्केल्स या स्क्यूट से कवर्ड होती है। इनके ईयर्स को टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है। लिम्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो 2 पेयर्स होते हैं। हार्ट जनरली इनका 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है। ये पोइकिलोथर्मस यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्नेक्स और लिजार्ड्स टाइम पर अपनी स्किन शेड करते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, बस ये पूरी स्किन ही चेंज कर देते हैं। सेक्सेस की बात करें तो वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और ये ओवीपेरस होते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो किलोन यानी कि टर्टल, टेस्टुडो यानी कि टोर्टॉइस, कैमेलॉन यानी कि क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, कैलोट्स यानी कि गार्डन लिजार्ड, एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस, वॉल लिजार्ड और पॉइजनस स्नेक्स यानी कि नाजा, कोबरा भी जिसे बोलते हैं, बेंगेरस यानी कि क्रेट और वाइपेरा यानी कि वाइपर। क्लास एविस यानी कि बर्ड्स की सबसे खास पहचान है बीक और फेदर्स। मोस्ट बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिच जैसे कुछ बर्ड्स फ्लाइटलेस होते हैं। 4 लिम्स विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं। हाइंड लिम्स पर जनरली स्केल्स होते हैं और ये वॉकिंग, स्विमिंग या ब्रांचेस को पकड़ने के लिए मॉडिफाइड होते हैं। स्किन ड्राई होती है और ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं। सिर्फ टेल के बेस पर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एंडोस्केलेटन फुली ऑसिफाइड यानी कि बोनी होते हैं। लॉन्ग बोन्स के अंदर एयर कैविटीज होती है, इसलिए बर्ड्स हल्के फील करते हैं और आसानी से फ्लाई कर पाते हैं। नेचर ने इनकी बॉडी का वेट कम कर दिया है, बिल्कुल बिल्ट इन लाइट वेट वर्जन। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में 2 एक्स्ट्रा चैम्बर्स होते हैं, क्रॉप और गिजार्ड। हार्ट जो होता है इनका 4 चैम्बर होता है। ये वार्म ब्लडेड यानी कि होम्योथर्मस एनिमल्स होते हैं और अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। रेस्पिरेशन लंग से होती है और एयर सैक लंग की हेल्प करते हैं। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ये ओवीपेरस होते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल याद रखो, कॉर्बस यानी कि क्रो, कोलम्बा यानी कि पिजन, सेटाइकुला यानी कि पैरट, स्ट्रूथियो यानी कि ऑस्ट्रिच। अब आते हैं एनिमल किंगडम की सबसे एडवांस क्लास यानी कि मैमेलिया पर। नाम मैमेलिया वर्ड मैमा यानी ब्रेस्ट से आया है और इस ग्रुप के खास पहचान है मेमरी ग्लैंड्स, जो फीमेल्स में मिल्क प्रोड्यूस करती हैं और यंग वंस को नरिश करती हैं। मैमल्स दुनिया के लगभग हर हैबिटाट में मिलते हैं। पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और डार्क केव्स। कुछ मैमल्स उड़ भी सकते हैं और पानी में भी रहते हैं। अब देखते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स। मैमल्स वार्म ब्लडेड यानी कि होम्योथर्मस वर्टेब्रेट्स होते हैं। इनकी बॉडी हेयर से कवर्ड होती है। एक्सटर्नल ईयर यानी कि पिन अप प्रेजेंट होते हैं। फीमेल्स में मैमरी ग्लैंड होती हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। इनके जॉ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, यानी मैमल्स के टीथ भी मल्टीटास्किंग करते हैं। इंसीजर्स कटिंग के लिए, कैनिन स्टीयरिंग के लिए और प्री मोलर्स और मोलर्स क्रशिंग और ग्राइंडिंग के लिए काम आते हैं। हार्ट इनका 4 चैम्बर्ड होता है। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होती है। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। मोस्टली मैमल्स विविपेरस होते हैं, यानी कि डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं। लेकिन एक फेमस एक्सेप्शन है, दैट इज ऑर्निथोराइनकस प्लैटिपस भी जिसे बोलते हैं, जो कि ओविपेरस यानी कि एग ले करता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऑर्निथोराइनकस प्लैटिपस एक एग लेइंग मैमल है। इसकी डक जैसी बिल, वेब्ड फीट और ब्रॉड टेल होती है। मैक्रोपस यानी कि कंगारू एक विविपेरस है। टेरोपस यानी कि फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस यानी कि कैमल, मकाका यानी कि मंकी, रेटस यानी कि रैट, कैनिस यानी कि डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, एक्विस हॉर्स, डेल्फाइनस यानी कि कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा यानी कि ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस यानी कि टाइगर और पैंथेरा लियो यानी कि लायन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे फाइलम मैमेलिया के। सो दिस इज